कहते हैं फांसी लगा के मर गई है, फांसी नहीं लगाई है, बाहर से कुंडी हैका लगाई है, मार कर उसको घेर दिया है। सास बहू का झगड़ा हुआ। सास बहू को झगड़ा बता रहे हैं, जैसे महिला बता रही है, हम तो थे नहीं मौके पे। नहीं भाई मेरे नॉलेज में नहीं है। आप ना रहते गाँव में, वैसे आए हैं लड़की ले जाने के लिए आए हैं, वैसे गाँव में नहीं रहते थे। लड़का नहीं आया, उनसे फोन बोला कि मारना लगा भाई, खेचे से मारी लड़की, लड़का पेट में जो जीना पे खेचे मारी है, गली में खेचे मारी है। बाहर से कुंडा टूट रहा है और लोग कह रहे हैं फांसी लगा के मर गई। तो आप बताइए कि भीतर से कुंडी लगाई कि बाहर से लगेगी? तो कुंडी तो भीतर से लगेगी, फांसी लगेगी तो। सास और बहू की लड़ाई ने एक 3 बच्चों की मां की जान ले ली है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक पिता और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जानते हैं। क्या नाम बाबूजी? राम सिंह। कहाँ से हैं? कुड़हनी। कुड़हनी कहाँ पड़ता है? रामघाट में ही पड़ती है सर, थाना रामघाट है। थाना रामघाट है। हाँ। अच्छा, बिटिया का क्या नाम है जो खत्म हुई है? चीनू। कितनी उम्र होगी? 25 साल। 25। बच्चे कितने? 3। क्या हुआ बताइए, बेटी कैसे खत्म हो गई? बेटी साहब इन्होंने मारी है। क्यों? अभी तक ये जाने के लिए करते वही काम धंधे की लड़ाई, खूब काम करती लड़की है का, तब भी इन लोग को पीटी ना भरो है का है। झगड़ा कौन करता था बिटिया से? डुकरिया करती है, डुकरो कर दो। बिटिया ने आपको बताया कि झगड़ा जो है बताया? कई बार बताया। अच्छा, आप भाई हैं? हाँ जी। आप बताओ थोड़ा। कई बार बताया उसने, मेरे से लड़ाई करते हैं, मगर हमने इतना गौर नहीं किया। परिवार में चलता रहता है, मगर 3 महीने हमारे घर रह के गई थी छोरी होएगा। मैंने पापा जी से कहा मैं अब की बार भेजे सुधर जाएंगे, मगर वो सुधरे नहीं, मगर वो मौत के घाट उतार दी गई। कहते हैं फांसी लगा के मर गई है, फांसी नहीं लगाई है, बाहर से कुंडी हैका लगाई है, मार कर उसको घेर दिया है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, क्लेश ज्यादा होता है तो जो है खुद भी ऐसा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं बेटियां। नहीं, ऐसा है। पुलिस सब पत्रकार पहुंचे वहाँ पर, जाकर उन्होंने आपने वहाँ देखा, इधर देखिए मेरी तरफ, क्या देखा था आपने जब आप वहाँ पहुँचे? आपने मौके पे क्या देखा वहाँ? लड़की, मैं कहाँ दूर से आया हूँ, मैं तो सुनी वही कह रहा हूँ। बाहर से कुंडा टूट रहा है और लोग कह रहे हैं फांसी लगा के मर गई। तो आप बताइए कि भीतर से कुंडी लगेगी कि बाहर से लगेगी? तो कुंडी तो भीतर से लगेगी, फांसी लगेगी तो। कुंडी लग रही है बाहर से तोड़ा गई कुंडी है। तो ये है, लोग सवरे मार के उसको जलाने जा रहे थे, पुलिस का हल्ला सुन के भाग गए। अच्छा, हाँ। आपको सूचना वगैरह नहीं दी थी क्या? सूचना माता कोई पड़ोसी ने दी है बहुत सूचना जी। अच्छा, किसी पड़ोसी ने बताया? हाँ, पड़ोसी ने फोन करा है, लड़की मर दी हमारी। और ले जा जला, जब मैंने मतलब 112 पे कॉल करी है, उन्होंने पूरा पता पहुंचा। यानी आपको सूचना तक भी नहीं दी और अंतिम संस्कार की तैयारियां ले जा रहे थे। अच्छा, फिर मैंने 112 पे कॉल करी, मैं इसे जागरूक को मेरी लड़की ऐसे ऐसे मतलब मार दी है। तो उन्होंने गांव फाम पूछो, मैंने पूरा गांव धौरू बताया, जिला बुलंदशहर और थाना छटारी बताया था। किसके यहाँ शादी की थी? लड़का का नाम है मुकेश, पिताजी का नाम है भूप सिंह बघेल। तो ये लड़का भी परेशान करता था, खाली सास से ही झगड़ा? 4 आदमी परेशानी करते, वहाँ से फोन चल दो आ जाते, मारते वो भी दोनों भाई, देवर और लड़का। और माँ और ससुर तो खूब अच्छी तरह से गाली गलौज करते, मारते हुए। ससुर क्या कहते थे? ससुर ने तो ऐसे ऐसे किया कोई के बनते, वैसे बहुत बुरी बात कही उसने। बिटिया बताती थी? अब बता दी, मुझे बताई। बिटिया के साथ में जब वहाँ पर इस तरह की बात होती थी, जो सास है, ससुर है या उसके देवर हैं, वो जो उसके साथ करते थे, बदतमीजी करते थे, उसे तांसते थे, वो सारी बातें अपने पिता से आके बता दिया करती थी। कभी पंचायत वगैरह करी कि जब भाई ऐसा क्यों करते हो? ना, पंचायत में पंचायत करिए घर तो किसी से कहते तो कहते उनके शिकायत में आ रहे हैं। मुँह से लड़ुआ कहेंगे मेरी घरवाली मर गई, 8-10 साल है साहब। अच्छा, मुँह से बोला, मैं तो जब तक जावे छोड़ दो फिर। आपसे मतलब? हाँ, बेतमीज बोलती थी। जो एक बार मैं गो दवाई लेने पर लड़का की बहू को, तो चाय फाय प्या देते ना, तो वहाँ की चाय की कहती कि यहाँ जाता लड़ुआ है का, यहाँ चाय कौन बना फलाना, एक 5 रुपया दे देती। तो मेरी लड़की ने मैंने कही मैं गौ ना। ससुराल पक्ष के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कौन है? ये है ना भैया, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। आप कौन लगते हैं लड़की के? मैं तो गांव पड़ोसी मान लो। हाँ। थोड़ा ये बताएं कि ये बता रहे हैं कि जो सास ससुर हैं वो क्लेश करते थे। सास नहीं, इसके बारे में वो जानकारी नहीं है। देखो जो मैं क्या जानकारी मिली आपको? मेरी जानकारी यही थी कि लड़की ने उसमें फांसी लगा ली है, यही जानकारी मिली, इससे ज़्यादा जानकारी हमें ना मिली। तो कोई वजह भी तो सामने आई होगी?
अब बिना तो वजह तो बिना वजह वो एक इंसान अपनी ये तो उंगली भी नहीं काट सकता। वजह तो हम वही बता, अब जो मुद्दे होगा वही बता सकता है। अब इनकी कैसे मान ली जाए कि लड़का की बात के कि भाई ये वजह इनकी कैसे मान ली जाए, ये बात नहीं, बताओ। अभी आप हमसे बता रहे थे ना कि सास वहाँ पे सास बहू बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे लेडीज हैं। लड़का दोनों उसके जो देवर है वो है, वो तो कंपनी में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं कंपनी में। वो सास बहू का झगड़ा हुआ, सास बहू को झगड़ा बता रहे हैं, जैसे महिला बता रही है। हम तो थे नहीं मौके पे, ये अब थी। नहीं थे, पहले लड़का नहीं आते थे, लड़का नहीं आए, उनसे फोन बोला कि मारना लगा भाई, खेचे से मारी लड़की, लड़का के पेट में जो जीना पे खेचे मारी है, गली में खेचे मारी है। उन्हें चचन ने बुलाओ, चाचन ने बुलाओ। कहाँ है यहाँ पे? हाँ चचा हैं, उनके लड़का के बाप से छोटे है, कहाँ हैं सब। अच्छा, कहाँ है वो जो यहीं होंगे। आपको मालूम था कभी बिटिया को इनकी को मारा था वहाँ पर? नहीं भाई, मेरे नॉलेज में नहीं है। आप बना रहे थे गाँव में, वैसे आए हैं लड़की ले जाने के लिए आए हैं, वैसे गाँव में नहीं रहते थे। आप ये बता, आपके एक बार हमने दबाव घेरा था कि आप सुधर जाइए, तो जिसके साथ छोरी ब्याह रखी मुकेश के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से कहाँ से बोले थे वो कि वहाँ से वृंदावन, कहाँ राजस्थान में जो कौन सा शहर है वहाँ रहते हैं। अच्छा, गुजरात ना, चलो राजस्थान। रहते होंगे फिर वहाँ से याद है कोई बात, ठीक है मैं कचना से मैं कागज तक केस चढ़ूंगा। अच्छा, ये बात उन्होंने कही थी। किसने कहा था? उनने ही कहा जो मुकेश ने, जो आपके वो समझाए वो तो, मगर माने नहीं हुए। कहा तो ये बेटियां आके आपसे शिकायत करती थी, सब कुछ थी, बस आपने इसलिए उसको जो है वो नहीं किया कि भाई घर बसा रहे। हमने तो ये चाहा परिवार नहीं बिगड़े, हमें क्या पता था ये हादसा हो जाएगा। क्या नाम बताया था बिटिया का? चीनू। चीनू। हाँ, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, चीनू आज इस दुनिया में नहीं है। वो घुट घुट कर मर रही थी, घुट घुट कर उसको जो है तांसा जा रहा था। उसकी सास, गांव वाले भी कह रहे हैं कि सास बहू का झगड़ा था, जिसकी वजह से आज उस दुनिया में नहीं है। चलिए खैर, पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें साफ होगा कि आखिर हत्या है या कुछ और है। देखते हैं क्या निकलता है।